हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। आइए आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों। और ये है कक्षा 12 यानी क्लास 12। ठीक है, मानव जन्म। ठीक है, क्लास 12 कक्षा 12 की ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 मानव जनन है। और इस मानव जनन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडाशय की सूक्ष्म संरचना। अंडाशय की सूक्ष्म संरचना की बच्चों सेकेंड क्लास है, इसके पीछे हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं ग्राफियन पुटिका का निर्माण। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ लिया था फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, और प्रारंभिक पुटिका का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफियन पुटिका का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और इसको आरंभ करते हैं। यह होता कब है? यह यौन आरंभ के पश्चात। ठीक है, जब यौन आरंभ शुरू होता है उस समय हमारी जो पीयूष ग्रंथियां होती हैं, ठीक, पीयूष ग्रंथियों से एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है कि लैंगिक परिपक्वता को प्रभावित करता है या उसके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स तैयार करते चलिएगा। लिखिएगा बच्चों, यौन आरंभ के पश्चात पीयूष ग्रंथि से स्रावित गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के प्रभाव से जब बालिका में लैंगिक, ठीक है, ये बालिका में लैंगिक की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लासों में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी नर जनन तंत्र को बच्चों पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिएगा फिर से, यौन आरंभ के पश्चात पीयूष ग्रंथि से स्रावित गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के प्रभाव से जब बालिका में क्या होगा, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है, तब द्वितीय पुटिका में वृद्धि शुरू हो जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रथम पुटिका पढ़ लिया था। ठीक, अब क्या होगा कि द्वितीय पुटिका में वृद्धि शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, सर्वप्रथम द्वितीय पुटिका के प्राथमिक अंडकोश के, ठीक है, द्वितीय पुटिका के जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसका जो प्राथमिक अंडकोश होगा, ठीक, के केंद्रक का प्रथम विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है बच्चों, पूरा हो जाता है। ठीक है, जिसके रिजल्टेंट यानी जिसके परिणाम स्वरूप अंडकोशिका बनती है और एक छोटी सी प्रथम ध्रुवीय कोशिका क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी के रूप में क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, इसी अवस्था को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का अब निर्माण हो चुका है। ठीक, जब निर्माण हो जाएगा उसके आगे कौन सी अवस्था आएगी, तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग अंडोत्सर्जन, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं ओवुलेशन। ठीक, अब होगा क्या बच्चों कि द्वितीय अंडाणु कोशिका के पुटिका से बाहर मुक्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ओवुलेशन कहते हैं या अंडाशय कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, सॉरी अंडाशय बोल लेते हैं, क्या बोलेंगे उसको, अंडोत्सर्जन कहते हैं। तो नोट करिएगा, अपनी हेडिंग डालिएगा अंडोत्सर्जन, इसको बोलते हैं ओवुलेशन, और लिखना शुरू करिए, द्वितीय अंडाणु कोशिका के पुटिका से बाहर मुक्त होने की, पुटिका से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, अंडोत्सर्जन कहते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, होता क्या है कि जब ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है, तो ओवुलेशन होने की जो लास्ट प्रक्रिया है इसके बाद बनता है हमारा कार्पस ल्यूटियम, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। नोट करिएगा, फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल की पुटिका, फटे हुए ग्राफियन फॉलिकल की पुटिका विघटित न होकर एक पीली ग्रंथि संरचना में
बदल जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा और इसको पढ़कर ही जाइएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन। हमारे नेक्स्ट हेडिंग होने वाले बच्चों युग्मक जनन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। वृषण अथवा अंडाशय की जो जननिक उपकला होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, हमने हिंदी में पढ़ाया तो हिंदी में नहीं लिखना उचित समझा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। तो समझिए, वृषण अथवा अंडाशय की जननिक उपकला की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सा विभाजन है बच्चों? ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यदि ये परिभाषा आपसे पूछ ली जाए बोर्ड में कि युग्मक जनन क्या है, तो आप सिंपल सी इस परिभाषा को अपने जो आपकी कॉपी है उस पर लिख लेंगे। तो ये लिख लीजिए कि वृषण अथवा अंडाशय की जो जननिक उपकला है, ठीक, जननिक उपकला की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, जिसको हम युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस यदि मेल में हो रही है, नर में हो रही है, तो नर में युग्मक जनन के द्वारा क्या बनेंगे? शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं, जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में स्पर्म बोला जाता है। सेकेंड की बात करें कि आप कहेंगे सर नर में हो गया तो मादा में क्या बनेंगे? तो मादा में गैमेटोजेनेसिस द्वारा क्या होगा कि युग्मक का निर्माण होगा, या फिर क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? अंडाणु बनेंगे, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। क्या कहेंगे? ओवम का निर्माण फीमेल में होता है, जबकि स्पर्म का निर्माण युग्मक जनन द्वारा मेल में होता है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, जो युग्मक जनन की पूरी प्रक्रियाएं हैं, जो फेजे हैं, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे जो पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं गुणन अवस्था, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। दूसरी जो होती है वो कहलाती है आपकी वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था कहलाएगी बच्चों? वृद्धि प्रावस्था कहलाएगी, जिसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज। पहली फेज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी होती है आपकी वृद्धि, जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, और तीसरी होती है परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी होती है? परिपक्वन प्रावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलेंगे? मैचुरेशन फेज। तो युग्मक जनन में बस आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि अब से पहले जो मैंने क्लास लिए हैं उसमें जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने युग्मक जनन द्वारा स्पर्म क्या किया गया था? फॉर्मेशन कराया गया था, ठीक है। तो हमारी पिछली क्लास में आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। जो अगली जो हेडिंग होती है वो होती है अंड जनन, ठीक है। तो अपने रिड्यूस टॉपिक के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, और जो टॉपिक हमारा दिया गया हमको पढ़ना है अंड जनन। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपनी हेडिंग को, जो है oogenesis। इससे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो कुछ वायर वगैरह है, कुछ फॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा बचा था, मैंने सोचा कि आपको पढ़ा दूं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फिर पहले की तरह से अच्छी तरह से आएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का है, बस आप लोग देख लीजिए। हेडिंग है हमारी अंड जनन यानी oogenesis, और इसमें देखिए मादा में अंडाशयों की जो जननिक उपकला होती है, ठीक है, जननिक उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल, ठीक है। प्राइमोडियल जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, या कि oogenesis कहते हैं। क्या कहेंगे? oogenesis कहते हैं। दरअसल अंड जनन की पूरी प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप में होती है, 3 चरणों में होती है बच्चों, ठीक है। और पहला चरण होता है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। दूसरी होती है वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज होती है, और तीसरी होती है परिपक्वन प्रावस्था
यानी कि मैचुरेशन फेज होती है। ठीक है, इन तीनों चरणों को, इन तीनों फेजों, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं बारी बारी से इन तीनों फेज को। इन तीनों फेज को हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो पहला जो फेज हमारा ये है गुणन अवस्था। और गुणन अवस्था में क्या होगा कि सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे प्रोलाइडी दोनों की 2n और 2n होगी और पहली बार एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, इनमें क्या होगा बच्चों के अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो n बन जाएंगे। ठीक, यानी कि मैचुरेशन, सॉरी, जो आपका गुणन प्रावस्था था, गुणन प्रावस्था में दो कोशिकाएं बनेंगी और इनमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में ये चार कोशिकाएं आपकी बनकर तैयार हैं, इनमें क्या होगा कि वृद्धि होगा और वृद्धि होने के बाद इस वृद्धि प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा प्राथमिक अंड। ठीक है, जो कि मैचुरेशन फेज में आप लोग पहुंच चुके होंगे। इस परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद आपकी सेल्स क्या होती हैं कि मैच्योर होना शुरू होती है और वहाँ पे प्राथमिक अंड बनता है और प्राथमिक अंड बनने के बाद यहाँ पे इस कोशिका की जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, एन प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड होगी। ठीक, और वहां से बनते हैं द्वितीयक अंड और वही द्वितीयक अंड मैच्योर होकर बनाते हैं अंडाणु। क्या बनाएंगे, वही द्वितीयक जो अंडक होते हैं मैच्योर होते हैं और बनाते हैं अंडाणु। तो इस तरह से आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, फिगर को भी आप लोग अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा। और इसी के साथ ये अंडक जनक जो है वो ऊजनेसिस हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मासिक तंत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मासिक तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे, हमारी वीडियो काफ़ी लाभदायक होती हैं और हम बहुत सारी किताबों से कंटेंट छाट के लाते हैं आपके लिए। तो आप हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।